खबर जालोर से है। किसानों ने जवाई बांध के पानी के बंटवारे को लेकर जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर जाम लगाया। किसानों ने हाईवे पर टायर जलाकर मुख्य सचेतक और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। सहयोगी भरत पुरोहित इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भरत, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त, क्या स्थिति है? देखिए सोमनाथ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जालोर जिले के जो किसान है लगातार आज 9वें दिन भी धरना प्रदर्शन बैठे हुए और लगातार जो किसानों के समर्थन में अन्य संगठन भी लगातार जुड़ रहे हैं। और जैसे कि आज सुबह से अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे थे और व्यापारियों द्वारा पूरा जालोर शहर बंद का आह्वान किया गया था और व्यापारी भी किसानों के साथ में जुड़े और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है कि जल्द से जल्द 1/3 जवाई बांध का पानी जो है वो जालोर के उपखंड और जालोर क्षेत्र के कई गांवों को जो पानी मिलना चाहिए वो निर्धारित रूप से पानी उनको उपलब्ध करवाया जाए। तो अभी क्या अभी भी ये जाम की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, अभी सुबह से देखा जाए तो जालोर में संपूर्ण रूप से जालोर बंद है और जो शहर का जो आवागमन है वो पूरी तरफ से ठप किया हुआ है। किसानों ने हर रास्ते पर ट्रैक्टर लाके खड़े कर दिए गए और प्रशासन पूरी मशक्कत से किसानों को समझाइश में लगा हुआ है। लेकिन किसान है कि वो अपनी मांगों को पूरी करने के बाद में किसान मान मांगेंगे। ये जो जोगेश्वर गर्ग के घर की ओर जाने का रास्ता ब्लॉक किया गया, वो अभी भी ब्लॉक्ड है? नहीं जी, अभी जो जोगेश्वर गर्ग का जो निवास था वहां पर कई किसान दोपहर में पहुंच गए थे और मकान का घेराव भी किया था और नारेबाजी वहां पर की थी। उसके बाद में प्रशासन मौके पर पहुंचा था और अन्य जाब्ता पुलिस द्वारा बुला के वहां से जो किसान थे उनको वहां से हटवाया गया और उनको कहा गया कि जो आप जरा पर धरना स्थल है वहां पर जाकर आप जो मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जोगेश्वर गर्ग जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हेलो जी, सचेतक साहब, आवाज मिल रही मेरी आपको? हाँ, आई है जी। जोगेश्वर जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसानों के प्रदर्शन के संबंध में आपको जानकारी मिली? वो आपके घर तक भी पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए? हाँ, वो एक बहुत पुरानी मांग है हमारी। कम से कम 35-36 साल से हम मांग रहे हैं कि जवाई बांध बनने से जवाई नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो सारा सूखा हो गया और रिचार्ज बंद हो गया उसके कारण। तो जवाई बांध में से थोड़ा हिस्सा पानी का नदी में भी छोड़ा जाना चाहिए। छोड़ते तब है जब बांध पहले से भरा हुआ पूरा भर जाए और हमारे वहाँ पहले से पानी होता है, तब छोड़ते हैं तो कोई मतलब नहीं, उल्टा हमको नुकसान होता है। जब हमको चाहिए होता है तब नहीं छोड़ता। ये मांग है 35 साल पुरानी हमारी और मैं भी लगातार विधानसभा में इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और अब अच्छी बात यह है कि एक तो जो जल नीति 2010 है उसमें भी बिंदु संख्या 168 पे लिखा हुआ है कि बांध के नीचे वाले क्षेत्र में रिचार्ज करने के लिए नदी में पानी छोड़ा जाएगा या छोड़ा जाए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा ये कि भजनलाल जी शर्मा साहब से मेरी बात हुई है, वो भी इसमें पूरी सकारात्मक रुख है उनका भी। सिंचाई मंत्री को निर्देश भी दे दिए हैं कि भाई आप इस पे थोड़ा एक्सरसाइज करो, ये कैसे किया जा सकता है। तो उस पे सारे अफसर लोग भी विचार विमर्श लगातार कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी कोई नतीजा निकलेगा। तो ये जो किसान अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, इस वक्त भी प्रदर्शन चल रहा है, आपके घर आने वाला रास्ता तो खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी उनका प्रदर्शन जारी है। उनके लिए अगर कोई आप कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? प्रदर्शन तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका अधिकार है प्रदर्शन करना, वो करेंगे और मांग करना तो उनका अधिकार है। बिल्कुल। और इसलिए इस समय इसलिए ज्यादा कर रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद है कि हम करेंगे इस बात। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें। गच्चा दे गई, अब ये सरकार से उम्मीद है इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके इस मांग का स्वागत करता हूँ, सहमति है मेरी है उस मांग के साथ। और वे सिर्फ किसानों की नहीं, मेरी अपनी मांग है ये और मैं पूरे तन मन से इसके लिए लगा हुआ हूँ, पूरी ताकत से लगा हुआ और सरकार से मुझे पूरा सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी अच्छा निर्णय होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोगेश्वर गर्ग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसानों को एक मैसेज भी उन्होंने पहुंचाया है कि वो उनकी मांगों के साथ हैं और जल्द से जल्द इस पर निर्णय करवा लिया जाएगा। सहयोगी भरत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। भरत, जोगेश्वर गर्ग से हो सकता है किसानों की बातचीत न हो पाई हो और अगर उन तक ये मैसेज पहुंच पाए तो समाचार प्लस भी जरिया बनना चाहेगा कि सरकार संवेदनशील है और उनकी बातों को न केवल सुन रही है बल्कि समर्थन भी दे रही है। फिर पेच कहां फंसा हुआ है?
जी भाई, किसानों का अगर मूवमेंट देखें तो पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष तो जारी है। हर वर्ष बारिश होने के बावजूद भी ये किसानों के लिए समस्या बढ़ती है, क्योंकि जवाई बांध जब ओवरफ्लो होता है तो जालोर जिले के लिए मरने के लिए तैयार होना पड़ता है, क्योंकि जवाई का ओवरफ्लो पानी साथ में छोड़ा जाता है तो आसपास के जो गाँव में बचे हैं जवाई के किनारे, उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है और कई सारे ऐसे जो नुकसान भी होता है, जनहानि भी होती है। और किसानों का यही कहना है कि अगर हमारे हक का पानी हमें अगर मिले तो किसानों को समय समय पर उनकी सिंचाई की जा सके। नहीं, लेकिन अभी तो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि शायद किसान इस बार आर पार के मूड में सड़कों पर उतरे हैं। इस लिहाज से मेरा सवाल है कि कौन उनसे बातचीत कर रहा है, क्या उन तक जोगेश्वर गर्ग का आश्वासन पहुंचा? जी, अब तक उनका आश्वासन नहीं पहुंचा है। 2 दिन पहले की बात करें तो पूर्व विधायक व विधायक भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने एक ही मांग रखी थी कि जल्दी से हमारा जो 1/3 हिस्सा है वो जालोर को मिला है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।